नमस्कार, मैं ईशा सवर, आप सभी का स्वागत है दैनिक चिंतक में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि कल वाई शेप ब्रिज के पास 32 बंगला जो एरिया होता है इसके जस्ट रोड के उस तरफ साइड कॉर्नर में उसके अपोजिट में रेलवे ट्रैक के पास और आईजी ऑफिस के पास में एक शव बरामद होता है जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा था और उसकी उम्र महज 22 साल की थी। लेकिन उसकी जो हत्या की तो गुत्थी थी वो आज सुलझ गई है और दुर्ग कुछ ही चंद घंटों के अंदर 8 घंटों के अंदर दुर्ग पुलिस ने कार्यवाही कर और उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर जो आरोपी है उसे धर दबोचा और आज उसी सिलसिले में प्रेस वार्ता रखा गया था। हम आपको बता दें कि जो आरोपी है वो यही भिलाई दुर्ग का रहने वाला था, लेकिन अभी इस वक्त वो रायपुर में काम कर रहा था। हमने उनके परिवार से भी जो मृतक है उसके परिवार से भी बातचीत की और जो मृतक है उसके व्यवहार के बारे में कुछ किया था, उसके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में उनके परिवार से जानने की कोशिश की थी, जिससे पता चला था कि जो मृतक है वो काफ़ी सीधा साधा था, कोई आपराधिक उसके प्रकरण नहीं थे और जो चीज़ें थी मतलब उनके जो व्यवहार था और किसी से भी लड़ाई झगड़ा किसी भी प्रकार की आशंका परिवार के द्वारा नहीं जताई गई थी। पर आज खुलासे के दौरान पता चलता है कि जिसने उसकी हत्या की थी वो उसका करीबन 8 से 10 साल पुराना उसका दोस्त था। और जैसे कि हमने सुना होगा कि अक्सर हमको सुनने को मिलता है कि 20 रुपए के लिए भी कत्ल कर दिया जाता है। वैसे ही आज किस्सा हमको अपने सामने देखने को मिला कि जो आरोपी था उसने मृतक को करीबन 1.5 लाख रुपए कुछ महीनों पहले उधार के तौर पर दिए थे, जिसको वो लगातार मृतक से मांग रहा था, लेकिन मृतक उसे लगातार इग्नोर कर रहा था और कुछ समय पहले ही उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर बातचीत या मिलने से भी कहीं ना कहीं परहेज कर रहा था, जिसकी वजह से जो मृतक था वो काफ़ी आक्रोशित हो चुका था, क्योंकि जो आरोपी है उसके ऊपर कुछ लोन कि जो तमाम चीज़ें हैं, जो फाइनेंस लोन होता है वो सब चल रहा था, जिससे लेकर वो लगातार परेशान था। और जो मृतक था उससे परेशान हो चुका था, क्योंकि उसकी जो 1.5 लाख के जो कर्ज है वो और भी बढ़ते जा रहा था, क्योंकि उसकी और भी फाइनेंस कंपनी में लोन था। तो पूरी चीज़ों की जो ये घटना होती है उसका साफ तौर तो पता चल गया कि वह पैसे के मुद्दे से उसका कत्ल किया गया था। पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस आक्रोश से उस पर हमला किया गया था और जिस जगह में उसको ले जाकर मारा गया था, उससे साफ तौर पर पता चल सकता है कि वो जो हत्या थी वो प्लानिंग के तहत की गई थी। अभी पुलिस वार्ता के दौरान अभी बताया गया एसपी के द्वारा कि जो आरोपी था वो रायपुर से यहाँ ट्रेन से आता है, लेकिन आने से पहले ही रायपुर से निकलने से पहले ही वो अपनी फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता है, जिसके बाद में वो जो आरोपी जो था वो मृतक को की खोजबीन तलाश करता है। और जैसे कि उसको पता था इससे भी पहले कि इंदिरानगर मार्केट में वो एज अ पार्किंग में वो कार्यरत था, तो उसी जगह पे वो जाता है, उसे ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद में वो मिलता है और कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने पहले ही अपनी जो फ़ोन है वो रायपुर से ही स्विच ऑफ करके आया था। तो मृतक को दूसरे नंबर से कॉल कर जानकारी ली और साथ ही मिलने का वादा किया। साथ में वो दोनों बैठे मिले और पूरी भिलाई को करीबन उन्होंने नाप लिया बाइक में। तो जैसे कि मैं बताया कि उन्होंने साथ बैठकर शराब पी, साथ ही एक शॉप से चिकन लिया, साथ में बैठकर चिकन खाया। उसके बाद में वॉशरूम करने के बहाने 32 बंगला के सामने जो झाड़ी जो ट्रैक का एरिया जहाँ पे उसकी लाश मिली वहाँ तक उसे लेकर गया और फिर उनकी बहस होने लगी, क्योंकि पैसा लिया हुआ था और वो लगातार उसे इग्नोर कर रहा था। उस चीज़ को लेकर उनमें बातचीत चालू हुई, जो बहस के हिस्से से वो चालू हुई थी। और साथ में उसने इतना विकराल रूप लिया कि जो आरोपी था उसने मृतक को धक्का दिया। मृतक को धक्का देने के बाद ही पास पड़े पत्थर को उठाया और उसको मृतक के सिर पर बेरहमी से मारकर उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद में आरोपी, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आया था, तो प्लानिंग के तहत वो मृतक को मारने के बाद में वापस रायपुर जाता है और दूसरे दिन अपना जो फ़ोन है वो ऑन करता है। यह देख और ऑन करते ही हम आपको बता दें कि वो एक रिसर्च करता है अपने फ़ोन में, कि पत्रकार वार्ता के थ्रू हमें पता चला कि जो भी खबरें हैं, ताज़ा खबरें हैं, उसमें मृतक की जो बॉडी है पकड़ाई है कि नहीं पकड़ाई है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस कर रही है, उसके बारे में भी उसने
अपने फ़ोन में सर्च किया था। और साथ ही जब दुर्ग पुलिस आरोपी को पकड़ती है तो आरोपी के पास से जो मृतक का फ़ोन होता है और सिम कार्ड होता है वो आरोपी के पास से बरामद होता है। दुर्ग पुलिस के द्वारा जब उसकी फ़ोन की जांच पड़ताल करी जाती है, क्योंकि एक प्रोसेस है कि क्रिमिनल क्या कुछ वॉच कर रहा था, क्या कुछ देख रहा था, तो उसमें पता चलता है कि जो क्रिमिनल है, आरोपी है, वो पहले से ही वॉच उसकी जो गूगल हिस्ट्री होती है उसमें वो आपराधिक चीज़ों जैसे चोरी कैसे करना चाहिए, कटर कैसे यूज़ करते हैं, गन का उपयोग कैसे करते हैं और दीवार में छेद कैसे करा जाता है, या फिर ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप, इस तमाम चीज़ों को लेकर वो लगातार सर्च करता रहता था। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अंदेशा दिलाती है कि ये जो मर्डर है वो प्री प्लान्ड ही था, क्योंकि पूरी चीज़ें वो सोच समझकर उस चीज़ों को किया। जैसा कि आप लोगों को पता है, ज्ञात है कि कल करीब 11 बजे के आसपास वाइसे ब्रिज के नजदीक में रेलवे लाइन के पास एक अज्ञात बॉडी मिली एक नवयुवक की। जैसे ही हमें सूचना मिली, दुर्ग पुलिस ने तत्काल मौका वारदात पे गई और मौका वारदात पे बहुत सूक्ष्मता से सीन ऑफ क्राइम का निरीक्षण किया। वहां से सारी चीजें जो भी थी हम लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और वहां मिले एक स्टैंड की स्लिप से हमने उसको आइडेंटिफिकेशन कराया, जिसका नाम डिपरापारा निवासी शाहरुख के नाम पे पता चला। जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन हुई वैसे ही टीम्स अलग अलग जो हम लोगों ने 2-3 टीम बनाई। एक जो बेसिकली सीन ऑफ क्राइम और उसका पोस्टमार्टम और ये सब देख रही थी, और बाकी 2 टीमें एक मृतक के बारे में पता करने के लिए, और एक टीम की मृतक कहाँ कहाँ था और उसका मोबाइल लोकेशन ये सब, तो एसएसयू की एक अलग टीम लगा के तीनों तरफ से हमने जांच प्रक्रिया शुरू की। और शाम होते होते काफी कुछ क्लू हम लोगों को मिल गया था कि संदेही कौन है और आरोपी कौन है। उसके आधार पे हम लोगों ने कल रात में जो इसका मुख्य आरोपी था जिसने ये घटना को अंजाम दिया था, आकाश नंदनवर, उसको हमने कल रात में रायपुर से गिरफ्तार किया और फिर रात भर उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, पूरा विवरण लिया। तो ये निकल कर सामने आया कि जो आरोपी है वो पहले से कई सारे ऑनलाइन गेम्स, कई सारे लोन्स लिया हुआ है, पैसे लिए हुए हैं, उधारी ली हुई है, तो उसके ऊपर पैसे का एक बर्डन है। उसी तारतम्य में इसने 1.5 लाख रुपए जो मृतक था उसको दे के रखा हुआ था, और मृतक से कई महीने से 1-2 महीने से वो पैसे वापस ले रहा था, तो मृतक वो पैसे वापस करने में आनाकानी कर रहा था। बीच में फिर वो जेल चला गया, मृतक जो था बीच में जेल से फिर आया तो कांटेक्ट ही नहीं कर रहा था। मतलब ऐसा स्थिति हो गई थी कि वो इसका फोन भी नहीं उठा रहा था आरोपी का, और वो उसको निगलेक्ट कर रहा था। तो उसी को संज्ञान में देखते हुए उसने ये डिसाइड किया कि आज अगर मतलब बात नहीं बनी तो किलिंग करेंगे। ये इसलिए मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि हमने उसकी मोबाइल हिस्ट्री बहुत सारी चेक की और उसकी सर्चिंग देखी, वेब ब्राउजिंग में क्या क्या उसने सर्च किया है। तो उसने चोरी करने से लेके ड्रिलिंग, गैस कटर, दीवार में छेद कैसे होता है, गन्स, इस सब पे काफी कुछ उसने सर्चिंग किया हुआ था। तो जिसके आधार पे ये निकला कि मतलब वो थोड़ा प्री माइंडेड या कुछ ना कुछ माइंड में लेके चला। तो वो 23 तारीख की रात वहां से निकला रायपुर से, जब वहां पे वो काम करता था वहां से वो ट्रेन से निकला और तभी से उसने फोन ऑफ किया। मतलब उसके दिमाग में उस दिन से इंटेंशन था कि या तो आज पैसा वापस करेगा तो ठीक है, नहीं तो आज कुछ ना कुछ करना है। वो ट्रेन से दुर्ग आया, दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उतर के उसको पता था कि इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड जो स्टैंड है वहां पे और मृतक जो है वो काम करता है। वहां उसने काफी सर्च किया उसको, वो वहां नहीं मिला। तो उसने एक अननोन व्यक्ति के नंबर से हेल्प लेके कि हमको कॉल करनी है, उससे कॉल कराया, कॉल किया इसके नंबर पे, और फिर उसको उठी तो फिर वो गया। आधे घंटे बाद मृतक पहुंचा। मृतक के पहुंचने के बाद फिर उसको बाइक पे लेके वो लोग बटालियन के पास जो दारू भट्टी है वहां गए। वहां पे उन्होंने थोड़ी शराब पी और कुछ खाया पिया। वहां से वो फिर आए और
टॉयलेट करने के नाम पे वो 32 बंगला के सामने वाले एरिया में उधर दोनों गए। वहां पे दोनों की बहस हुई और उसने धक्का दिया, वो गिरा और बगल में जो पत्थर था उसी पत्थर से फिर उसने उस घटना को अंजाम अंजाम दिया। तो टोटल इतनी घटना थी। अभी आरोपी को हमने अरेस्ट किया। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद फिर जो मोबाइल मृतक का था वो उसके पास से जब्त हुआ। जो तत्काल उसने मरने के बाद उसका मोबाइल उठाया, मोबाइल ऑफ किया। मोबाइल ऑफ करने के बाद मोबाइल से सिम अलग किया, तो मोबाइल और सिम दोनों आरोपी के पास से हमने बरामद किया है। तो पूरी घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे मतलब पास है और आज हम उसको पेश करेंगे अभी कोर्ट में। सारी जांच पड़ताल और पूछताछ हो चुकी है, लगभग कंप्लीट है और मोटिव बस इतना था कि उसके 1.5 लाख रुपए मृतक के पास थे जो वो वापस नहीं कर रहा था और उसको घुमा रहा था। सर, आरोपी ने घटना को कब अंजाम दिया? ये 23 तारीख की 10:30 से 11:30 के बीच की घटना है, रात की घटना है। और वो 7:30-8 बजे से लेके 10 बजे तक वो दोनों घूमते रहे, जिसकी बहुत सारी फुटेज हम लोगों ने मतलब भिलाई से लेके इंदिरा मार्केट से लेके अलग अलग जगहों की हमारे पास फुटेज है, जिसमें वो सबसे पहले वो उसके ऊपर संदेह इंदिरा मार्केट में आया जब वो अकेले घूम रहा था और अकेले घूमने के आधे 1 घंटे बाद फिर वो मृतक के साथ बाइक से दिखा। तो वहां से उसका हम लोग मृतक का मोबाइल का सीडीआर चेक कर रहे थे, तो उसमें 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई हैं, उसी के नंबर से ना 2 अलग अलग नंबर से कॉल आई और एक क्लिक मतलब सिर्फ कॉल आई, मिस कॉल आई। फिर उसको मतलब तो वहां से ये हो रहा था कि कोई जानबूझ के मतलब मिसगाइड करने के लिए, जैसे उसने अपना फोन ऑन किया 6 बजे, फिर फोन कल सुबह ऑन हुआ उसका 10-11 बजे के आसपास। ये घटना जब हम लोगों ने 24 को ये खुला है उसके आसपास ही उसका मोबाइल ऑन हुआ, वो वापस रायपुर में ऑन हुआ है। तो इन दोनों के संदेह के आधार पे उसको उठाए थे और फिर उसने पूरी घटना एक्सेप्ट की है। तो ये पूरी घटना थी। मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण? मृतक का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं, मृतक का आपराधिक प्रकरण है, आरोपी का कोई आपराधिक प्रकरण नहीं। मृतक के 2 आपराधिक प्रकरण है। अभी हाल फिलहाल पिछले इसी मंथ सॉरी अब वो आर्म्स एक्ट में कोतवाली दुर्ग से जेल गया था और 4-5 साल पहले उसके खिलाफ 363-376 का भी मामला दर्ज हुआ था। शायद वो मामला जो जिस लड़की से उसने बाद में शादी कर ली उसके संदर्भ में था, तब वो लड़की नाबालिग थी, 5-6 साल का। तो 2 अपराध थे। आरोपी कहाँ का निवासी है, कहाँ से पकड़ा गया? आरोपी रहने वाला दुर्ग का है, जयंती नगर का, बट पकड़ा गया है उसको रायपुर से। रायपुर में वो हथकरघा में कहीं पे काम करता है। साइकिल स्टैंड का स्लिप वो बेसिकली जो मृतक है वो वहीं पे काम करता है स्टैंड का, तो उसका था वो, उसके पास थी। जो मृतक है ये नशे का आदी था। उसको आर्म्स एक्ट में भी बीच में कोतवाली पुलिस ने उस दिन पकड़ा क्योंकि वो नशे में और फिर वो चाकू लेके घूम रहा था, तो उस दिन उसको आर्म्स एक्ट में पकड़े थे। जान पहचान कैसी थी, दोस्ती यारी कैसी थी, बड़ी राशि उसने दी और मृतक का आरोपी का बैकग्राउंड क्या था, उसने 1.5 लाख रुपए उसको किस काम से या जाती है? मृतक और आरोपी दोनों 7-8 साल से जान पहचान में है। उससे वो पहले के भी हो सकते हैं, शायद इसमें 10 साल क्लेम की हो। 7-8 साल से जान पहचान में है और दोनों ऐसे छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया ना, उसमें बहुत सारी चोरी के मतलब सर्चिंग है कि कैसे की जाती है कि, तो ऐसा हो भी सकता है कि दोनों बहुत सारी घटनाओं में एक साथ ही इन्वॉल्व रहे हों। पैसे का लेन देन छोटा मोटा आगे पीछे चलता रहा हो। 1.5 लाख पूरा एक साथ दिया कि टुकड़े में दिया है, इसके बारे में भी मतलब एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता है कि क्या है, बट 1.5 लाख उसने बताया कि 1.5 लाख रुपए दिए हैं। और उसको समस्या इसलिए हुई क्योंकि अभी उसके पास पैसे की तंगी, उसके पास 2 अकाउंट हैं आरोपी के पास और दोनों अकाउंट में उसके पैसे नहीं थे और कई कई जगह से उसने लोन लिया हुआ है, श्री राम फाइनेंस और बाकी जगहों से। तो उस लोन का प्रेशर अभी उसके ऊपर है, जिसके कारण उसको भी पैसे की जरूरत है और उसने उसके टफ टाइम में पैसे दिए और अभी उसको पिछले 3-4 महीने से पैसे के लिए वो घुमा रहा था। बेसिकली उसका जो कहना है, उसको गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि उसको वो इग्नोर कर रहा था और अब उसकी कॉल वॉल भी उठाना बंद कर दे रहा था।
तो इस कारण से उसने ये डिसीजन लिया है। जैसे फोटो में दिख रहा है उसका आंख को भी फोड़ दिया गया। अब पत्थर से मारा है तो अब चेहरे पे मतलब मारते वक्त तो जानबूझ के किया नहीं किया ये मतलब सर बोल गेम पाना वाली मुश्किल बात है। बता रहे थे, गेम वाली कौन सी गेम सबसे क्लियर करके गेम ऑनलाइन गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स है, ऑनलाइन सट्टा है, ये सब गेम्स में वो मतलब इंटरेस्टिंग मतलब उसने सर्च किया है, खेला है कि नहीं खेला है इसकी गारंटी मतलब दे पाना थोड़ा सा। सर ये प्री प्लान था या अचानक हुआ? पूरी घटना देखने के बाद उसके माइंड में प्री प्लान था, नहीं वापस मिला तो हम करेंगे, क्योंकि वो जब रायपुर से चला है तभी उसने फोन स्विच ऑफ किया है, फोन ऑन तब किया जब वो रायपुर वापस पहुंच के अगले दिन उसने तब किया। दूसरा प्री प्लान होने का कि उसने आरोपी ने मृतक को कॉल दूसरों के नंबर से किया, मतलब उसने कहीं ये प्रयास नहीं किया कि उसको घर पता है, उसके सारी चीजें पता है, बट वो कॉल करके उसको बुलाया है और वो भी एक अननोन नंबर से किसी दूसरे के नंबर से, ताकि वो छुप सके। सर इसमें एक से ज्यादा भी अपराधी हैं क्या? एक अकेले कैसे मदद करेगा बराबर? नहीं एक ही अपराधी है और मर्डर करने के लिए दोनों लोग लगभग नशे में थे या दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर पिछले 8-10 साल से जानते हैं, तो ऐसा किसी को भरोसा नहीं कि कोई मार देगा। उसने धक्का दिया, वो गिरा है, गिरने के बाद बगल में पत्थर था, उसने पत्थर से सर पे बुलाया कि उसको लेके आया था? नहीं दोनों साथ में ही गए थे, दोनों साथ में घूम रहे थे, शहर में पूरा घूमे हैं, पहले वहां दारू भट्टी तक गए हैं, वहां पे एक बगल में कहीं से कुछ वो चिकन विकन भी लिए हैं, वो लोग खाए पिए हैं, उसके बाद से फिर मतलब इधर आए और टॉयलेट के नाम पे उधर गए, उधर वो टॉयलेट के नाम पे लेके गया कि मतलब इधर से। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला और ये पूरी हत्या एक पैसे की वजह से ही था। कहीं ना कहीं पैसा इतना हावी हो गया है कि आज के दौर पर इंसानियत भी मर गई है। ये जो क्राइम था, ये जो मर्डर थी, इसका पूरा जीता जागता उदाहरण बनकर रह गया है। तो और भी अन्य खबरों के लिए बने रहिए दैनिक चिंतक के साथ में। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।